रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले से नहीं दिमाग से सॉल्व होते हैं। बच्चे अक्सर अपने मार्क्स छोड़ के आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या पुट करें। कभी रेजिस्टेंस बढ़ाई है, कभी तार की लेंथ बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी रेजिस्टेंस घट जाता है, बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। तो बहुत सारी चीजें जो है बच्चों के माइंड में मिक्सअप हो जाती है। तो अगर आप लोगों को कमांड बनानी है न्यूमेरिकल्स के ऊपर तो बने रहिए आज की वीडियो में मेरे साथ। हाय, मेरा नाम है गुरदीप एंड वेलकम टू द न्यूमेरिकल सीरीज ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इट इज पार्ट 5। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूलेज हमारे पास यूज होते हैं, जिन फॉर्मूलेज को यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल्स को अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने हैं, लेकिन साथ में अपने माइंड को भी वहां पे यूज करना है, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पे यूज होता है V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस सीरीज है तो ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस पैरेलल है ये फॉर्मूला। करंट जो होता है सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। साथ में ही एक और फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज A इक्वल टू वी अपॉन एल, जहाँ पे A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वॉल्यूम है, और L जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। इन चीजों को याद रखेंगे और चलते हैं हम पहले न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये कहता है कि एक वायर को स्ट्रेच किया गया है और स्ट्रेच करने से वायर की लेंथ बढ़ जाती है, और वायर की लेंथ जो होती है वो ओरिजिनल लेंथ से 6.5 टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर वायर की लेंथ इतनी है तो उसको जब स्ट्रेच किया तो वो 6/5 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है इस वायर की वो 25 ओम है। ऑब्वियस बात है, इतना तो हमें समझ आता है कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसकी जो 25 ओम है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 25 ओम है। तो आंसर तो मेरा यहाँ पे 100% 25 ओम से ऊपर आने चाहिए, तब मैं करेक्ट हूँ। क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ने पे हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है। वी नो दिस फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, जो हमें ओम्स लॉ ने बताया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले देखते हैं हमारे पास गिवन है क्या क्या। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है। गिवन में हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, मतलब वो 6.5 टाइम्स ज्यादा है ओरिजिनल से। गिवन है हमारे पास रेजिस्टेंस, हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो, हमें पता है R इक्वल टू आर एल अपॉन ए, या हम ऐसा लिखेंगे R रो एल का स्क्वायर अपॉन वी। क्योंकि हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें, कि जो A होता है वो होता है V अपॉन एल, और A की जगह हमने V अपॉन एल डालेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग एरिया डिक्रीज हो जाएगा। साथ में हम देखते हैं एक चीज कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिक्रीज होगा हमारे पास तो वॉल्यूम जो है वायर का वो कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू लेंथ आती है वो आती है 6/5 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब हुआ न्यू रेजिस्टेंस बनेगी हमारी रो एल का स्क्वायर अपॉन वी, और यहाँ जो न्यू रेजिस्टेंस है वो एल डैश होगी तो एल डैश लिख देंगे। एल डैश की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, रो एल डैश की वैल्यू डाल देते हैं 6/5 एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, जो हमारे पास बनेगी 36/25 रो एल का स्क्वायर अपॉन वी। अब 36/25 तो हमारे पास है ही, इसको हम ऐसे लिखेंगे 36/25 आर। आर क्यों लिखा, क्योंकि रो एल का स्क्वायर अपॉन वी आर होता है। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो गिवन है रेजिस्टेंस वो कितनी है, वो हमें दी हुई है 25। तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी बनेगी हमारी, दैट इज 36/25। तो आर की वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं इंटू 25। 25 कट जाएगा और न्यू रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी 36 ओम। हैंस मैंने पहले ही कहा था कि हमारा आंसर ज्यादा आना चाहिए, मतलब हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ती है। हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है हमारे पास 36 ओम। क्या बनता है, 36 ओम बनता है। नेक्स्ट वायर, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज वायर ऑफ लेंथ एल। यहाँ पे वायर जो है, वायर की जो लेंथ दी है वो एल दी हुई है।
और ये रेजिस्टेंस आर दी हुई है, और इस वायर को भी हमने क्या करना है, स्ट्रेच करना है, खींचना है, और इसकी लेंथ हो जाती है डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाता है वो हो जाता है हाफ। तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी और रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होगी, राइट। सो लेट अस डू, सोल्यूशन है हमारे पास, और सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसको हम लिख सकते हैं रो एल का स्क्वायर अपॉन वी, ये हमें पता है। जो न्यू लेंथ बनती है हमारे पास, अब यहाँ पे ना एल हमें दी हुई है, एल यहाँ हम कैपिटल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एल हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, लेंथ दी हुई है कैपिटल में, ठीक। तो न्यू रेजिस्टेंस, न्यू लेंथ जो बन रही है हमारी, वो है ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो न्यू आर जो बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा, रो एल का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि न्यू एल है तो एल का, एल डैश का स्क्वायर अपॉन वी विच इज इक्वल टू, एल डैश की वैल्यू डालते हैं, रो टू एल का स्क्वायर अपॉन वी विच इज इक्वल टू रो एल का स्क्वायर, 2 to the 4 अपॉन वी, रो एल का स्क्वायर अपॉन वी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 विच इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो इसको देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे पास यहाँ पे आती है ये चीज, दैट इज रो एल का स्क्वायर, रो एल का स्क्वायर, इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये जो हमारे पास आई, इसको हम देते हैं नाम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करते हैं, और जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, इट विल बी आर डैश अपॉन आर विच इज इक्वल टू 4। ये हम ऐसा कह सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4r। हैंस हमारी जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक और क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करो। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कर रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सैम्पल जो पेपर्स आए हैं कुछ पिछले कुछ सालों में, तो वहां से मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स निकाले हैं। और अब देखो, मैंने लिखा भी है किस ईयर में आए थे। सीबीएसई की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कौन से ईयर का क्वेश्चन किस ईयर में डाल दे। मतलब 2004 का पेपर 2018 में आया हुआ है, 2015 वाला पेपर 2023 में आया हुआ है, मतलब पेपर नहीं, क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली इक्वेशन हमने बताना है क्या है। तो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू, ओम्स लॉ कहता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, जिसको हम ग्राफ जो है उसका क्या बनाते हैं, ग्राफ इज, जैसे हम उसको ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। एक लाइन ऐसे बनेगी जो रेजिस्टेंस शो करेगी, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ती रहेगी, अगर करंट बढ़ता रहेगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन होता है। अगर लाइन ज़्यादा स्टीपर हो जाएगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। और एक्स एक्सेस पे हमारी वोल्टेज होती है, वाई एक्सेस पे हमारा करंट होता है, और ये हमारी रेजिस्टेंस होती है जो कि कांस्टेंट होती है। इट इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ सिल्वर वायर हैज 0.4 मिलीमीटर। एक सिल्वर वायर है जिसका डायमीटर जो है वो 0.4 मिलीमीटर है, और रेजिस्टिविटी कितनी है हमारे पास, 1.6 10 रेज पावर -8 ओम मीटर है। हमें लेंथ बतानी है कितनी चाहिए 1 ओम कॉइल बनाने के लिए। कॉइल हमने बनानी है तो कितनी लंबी वायर चाहिए, सो दैट कितनी लंबी वायर चाहिए ताकि उसकी कॉइल बनाई जा सके, और उस कॉइल का रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम। लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है डायमीटर दैट इज 0.4 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में, 0.4 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर। और हमें दी है रो रेजिस्टिविटी जो दी हुई है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -8, और हमें दी हुई है रेजिस्टेंस, वो कितनी दी हुई है, 1 ओम दी हुई है। तो चलिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, हम डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज पावर -3 मीटर।
और रेजिस्टिविटी वैसी रहेगी और रेजिस्टेंस भी वैसी ही रहेगी। तो यूजिंग फॉर्मूला यूजिंग करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला हम लिख सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यूजिंग फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो बताने भूल गया, ए जो है वो एरिया है, यानी कि वायर का डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा सर्कल में होता है, तो सर्कल का एरिया जो होता है दैट इज पाई आर का स्क्वायर, जहां पे मैं पाई की वैल्यू खुद लूंगा, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, 3.14 लूंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नहीं दिए तो 22.7 ले सकते हैं, बच्चों ले सकते हो, नेग्लिजिबल आंसर में फर्क आएगा, नेग्लिजिबल फर्क आएगा आंसर में, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सो पाई मैंने 3.14 लेनी है। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, लेंथ, तो पहले मैं लेंथ को सॉर्ट आउट करूंगा और फॉर्मूले को इस तरह से रीअरेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ इज इक्वल टू रो सॉरी रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन रो, मतलब रो नीचे आ जाएगी इसकी, एरिया ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से हमारा फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं चीजों को। लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 1, तो 1 लिखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर, इट इज 3.14। आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये है आर, सो इट इज 0.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डन। अपॉन, इसको अपॉन कर देते हैं, अपॉन करते ही हमने क्या लिखना है, रो, रो क्या हमारे पास 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। एल इज इक्वल टू, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 का 3.14 ही रहेगा, 0.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, ये बनेगा 3.14 इंटू 0.04 इंटू 10 रेज पावर, 3 को 2 से माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बनेगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज पावर -8। ठीक है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में या आंसर शीट पे हमेशा आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ करते आएंगे, आप सामने नहीं करेंगे। ओके। लेंथ जो है हमारे पास दैट इज, अब 3.14 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.04 के साथ, तो चलिए इसको करके देखते हैं। इट इज 3.14 इंटू 0.04, इट इज 0.1256, ये वैल्यू आती है किसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है। इंटू करेंगे इसको हम 10 रेज पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर -8, डन। चलिए अब यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं इस डेसिमल को मैं एक इधर ले आऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ 6 की जगह 7 हो जाएगा। ओके। लेंथ इक्वल टू 1.256 इंटू 10 रेज पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर 8 -8। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेप यहाँ का, ये सारे नीचे नीचे स्टेप हो रहे हैं, मैं इसको साइड से कर रहा हूँ ड्यू टू स्पेस कंस्टेंट। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। सो लेंथ इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज पावर -7 इंटू 10 रेज पावर 8 अपॉन 1.6। 1.6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, तो 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.256 के साथ। ठीक है। 1.256 को डिवाइड करते हैं 1.6 के साथ, आंसर आएगा 0.785 इंटू, अब 8 में 7 निकालेंगे तो 1 बचेगा, सो इट विल बी ओनली 10 हियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.85 मीटर। तो लेंथ क्या निकली हमारी, फाइनल फाइनल हमारे पास लेंथ आती है 7.85 मीटर। आई होप कि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रही होंगी, राइट। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना अच्छे से, तो लाइक साथ साथ में करते जाइए, और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है ना, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन बनेगी एक नेक्स्ट पार्ट को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। जितने न्यूमेरिक्स मैंने कराए हैं ये PYQs हैं, पिछले साल के पेपर्स में जो पहले पेपर हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, और आप CBSE की अनएक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस कुछ भी कहो, देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी ईयर का उठा के किसी भी ईयर में डाल देते हैं। समझ आ गई। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही आज के लिए है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।